बाबा साहब ने 1938 में 18 जून 1938 में कहा था कि हमारे पास एक बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, एक वैचारिक सेंटर होना चाहिए। आप सभी देशवासियों को बताते हुए ये खुशी है कि वो बाबा साहब ने एक बार नहीं, उन्होंने हर बार अपने जो भी वक्तव्य रखे उसमें इस महत्वपूर्ण बात को रखा। उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उन उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारे समाज के पास एक वैचारिक सेंटर हो। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम आवाज का भी कहते हैं, उन्होंने बोध गया में एक विचार गोष्ठी रखी है, बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव रखा है और एक धम्म यात्रा रखी है जो सुजाता बाईपास पर महाबोधि मेडिटेशन सेंटर से चलकर बोध गया धरना प्रदर्शन तक जाएगी। अब वो एक सोचने वाली बात है कि जो धरना प्रदर्शन पर आज हुआ है उसके बाद क्या आगे के लिए रणनीति रखी जाएगी, तो उसी को लेकर उसी को दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं एमएमसी में, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। पीपल वृक्ष है ज्ञान की गाथा, पीपल वृक्ष है ज्ञान की गाथा, पौधों का आधार है। पीपल वृक्ष है ज्ञान की गाथा, बौद्धों का आधार है पावन बोध गया की धरती, ये तो बौद्ध बिहार है, ये तो बौद्ध बिहार है पावन बोध गया की धरती, ये तो बौद्ध बिहार है, ये तो बौद्ध बिहार है। कविंदर जी हैं, लगातार वो अपने वक्तव्यों से मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज चूंकि बोध गया में, मैंने पहले बताया कि बोध गया जयंती मनाई जा रही है। कविंदर जी क्या कहेंगे आज के इस दिन पर? स्वागत है पहले तो आपका, और बुद्ध जयंती की समस्त देशवासियों को आपको बधाई। बहुत बहुत साधुवाद समता आवाज टीवी के लिए, समता टीवी के लिए आप जो ये कवरेज ले रहे हैं। निश्चित रूप से एक ऐसे महामानव जिसने करुणा और मैत्री का पूरे विश्व को संदेश दिया, उनका आज जन्म भी है और ज्ञान प्राप्त होने का भी दिन है, और तीसरा उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। तो ये एक रियली में अपनी आप में एक अद्भुत घटना है। किसी मानव का ही शायद ये पूरा चक्र पूरा हुआ है, जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक पूरा एक चक्र कंप्लीट किए एक ही डेट में। तो ऐसे महामानव की इस बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर सभी देशवासियों को, सभी पूरे विश्व को, सभी जनों को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई और धन्यवाद। कविंदर जी, विषय आप लोगों ने रखा है बौद्ध समाज के जो धरोहर है उनकी संरक्षण बौद्धों के हाथों में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों। देखिए, इसमें मेरा मानना है, मेरा क्या सभी का मानना है कि हम संविधान के समर्थक हैं, संविधान को हम मानते हैं और संविधान हमें अलाउ करता है कि आपको अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए काम करने की स्वतंत्रता देता है। शर्त उसमें यही है कि किसी और के साथ हम कुछ गलत नहीं होने दें, ये भी प्राथमिकता है। और बुद्ध में उसमें बाबा साहब कहते हैं कि देखिए, बहुत अच्छा बाबा साहब अपने चीज़ों में बोलते रहे, लिखते रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं पहले भारतीय हूँ, इसके बाद ये हूँ वो हूँ, चाहे वो धर्म से बोले या किसी क्षेत्र से बोले, मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये बाबा साहब के शब्द हैं और वो कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ, मैं प्रथमतः और अंतिमतः भारतीय हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हर भारतीय के अंदर होना चाहिए कि वो भारत में पैदा हुए हैं, भारत ही उनके लिए सब कुछ है, उसके लिए जो कुछ भी करना, जो कुछ भी जरूरत पड़े वो हमेशा करें। तो धर्म की जो स्वतंत्रता है वो हमारा संविधान हमें देता है। तो उस धर्म में आप पाएंगे कि किसी भी धर्म के जो अपने धार्मिक स्थल का जो मैनेजमेंट होता है, उसके सारे पदाधिकारी और वैसी धर्म के अनुयायी होते हैं। ये एक अद्भुत घटना है जिसमें 1949 में उस समय जो भी परिस्थितियां रही हो, उस समय ये हुआ और जो हिंदू भी उसमें इन्वॉल्व हैं और बुद्धिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। तो मेरा मानना है कि अब लोगों में जब अपना ये जानकारी हुई है और वो अपनी डिमांड रखते हैं और संवैधानिक भी है,
तो मुझे लगता है इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और उनकी धरोहर उनको सौंप देनी चाहिए। क्या 80 आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 90 दिन में आज चूंकि बुद्ध जयंती भी है, बौद्ध भिक्षुओं में आपस में मत नहीं मिल रहे हैं, कुछ विवाद भी चल रहा है और आज तो यहाँ तक वीडियो वायरल हो रही हैं कि धरना स्थल पर आपस में हाथापाई गाली गलौज तक हुई है। नेतृत्व को लेकर लड़ाई है, जबकि अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है। क्या कहेंगे इस बहुजन समाज पर इस बात को लेकर? थोड़ा ये अफसोस की बात तो है और मेरा वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, या तो आप समाज को लीड करिए या जो भी व्यक्ति लीड करता है उसका समर्थन करिए। बाबा साहब ने जो समाज जाति तोड़ो मंडल पर जो उन्हें अपना एक स्पीच देना था, वो स्पीच नहीं हो पाया था। फिर वो उन्होंने एक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में अपनी वो लाइनें लिखी हैं। उसमें कहते हैं कि एक नेतृत्वकर्ता की उन्होंने क्वालिटी बताई है। नेतृत्वकर्ता की 3 क्वालिटी वो बताते हैं। पहली कि वो व्यक्ति ईमानदार हो, दूसरा निष्ठा निष्ठा स्वतंत्र हो और न्यायप्रिय हो। ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो और स्वतंत्र हो। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होंगे वो व्यक्ति ही नेतृत्व कर पाएगा। आप स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता रखते हो, आप पर किसी भी तरह का दबाव हो उसको ध्यान में न रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये काम जो होने जा रहा है ये सही है, हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। उस पर आपको ईमानदारी से और स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से जब काम करेंगे तो तभी वो व्यक्ति नेतृत्व कर पाएगा। इन तीनों गुणों में से अगर कुछ भी कम हुआ तो वो आपको नेतृत्व में दिखेगा, आपका नेतृत्व, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत लाभ और ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना आप बता रहे हैं वो हुई है। तो इस तरह की घटना अभी 3 दिन पहले आकाश लामा जी ने प्रशासन के दबाव में आकर अपना खुद का ये स्टेटमेंट दिया कि हम धरना स्थगित कर रहे हैं। और उसके बाद फिर दूसरे बौद्ध भिक्षु विनाचार्य के राहुल बाकी सभी लोगों ने विरोध किया। तो अगले ही दिन उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कि अब चाहे मैं मर जाऊं, मेरी लाश यहाँ से जाएगी, मैं जिंदा अपने घर नहीं जाऊंगा, लेकिन धरना नहीं टूटने दूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट जब वो चेंज करते हैं, बदलते हैं हमारे नेतृत्वकर्ता, तो इसका प्रभाव तो मुझे लगता है कि समाज पर विघटनकारी ही पड़ता है। निश्चित रूप से अब ये असली जवाब इसका तो मुझे लगता है वो लांबा जी ही दे पाएंगे कि उन्होंने क्यों उस समय ऐसी बात कही, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट क्यों दिया, फिर स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। अच्छा जवाब वही दे पाएंगे। मेरे ख्याल से मैं इसमें अभी इस जवाब को देने में असमर्थ हूँ। क्या संदेश आप पूरे देशवासियों को आज के इस दिन पर, खासकर जबकि 90 दिन हो गए हैं, सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट, छोटी सी भी स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आई है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देने के लिए? देखिए, देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि जो बुद्ध की शिक्षा है, जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जो उन्होंने दिया है, बुद्धम मतलब वो बुद्ध में बुद्धि का, बुद्ध जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ आपको संगम करना है। तो इस तरह से उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश में करुणा है, मैत्री है, तो उस संदेश को फॉलो करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। किसी भी तरह के गलत काम में साथ न दें। राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहें, उसके लिए जो भी करना हो वो कार्य करें। आप कविंदर जी हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। और मैं बताता चलूं कि मैं ये जो इंटरव्यूज ले रहा हूं, मैं यहाँ पर किसी अपने नेता लामा जी, विनाचार्य जी, के राहुल जी या और दूसरे नेतृत्वकर्ता हैं, उनकी कमियां या उनके अंदर जो अच्छाई है उनको दिखाने के लिए ये इंटरव्यूज मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिस किसी में छोटी सी भी गुंजाइश है सुधार की, अपने अंदर सुधार करें। कविंदर जी ने कहा बाबा साहब की कोटेशन देते हुए कि तीनों बातों में से अगर किसी एक भी बात में कमी आती है तो मुझे लगता है कि नेतृत्वकर्ता डामाडोल हो सकते हैं। हमें बीटीएक निरस्त चाहिए, उसके लिए बेहद जरूरी है पारदर्शिता और एक मन के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि लामा जी ने एक दिन पहले कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं, अगले दिन बोले कि हम स्थगित नहीं कर रहे हैं।
तो पूरे देश के अंदर एक उथल-पुथल भी मची है और कहीं न कहीं उसी की वजह से आज जो लाखों की संख्या में भीड़ आनी थी, वो यहाँ पर इतनी नहीं पहुँच पाई है। फिर भी मेरी मंगल कामनाएँ हैं नेतृत्वकर्ताओं को कि आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, लेकिन भावनाओं को सँभालना भी आपकी ज़िम्मेदारी में आता है। उसी तरीके से स्टेटमेंट दें, उसी तरीके से अपनी बात रखें। थोड़ा आवाज का भी जो बात रखना चाहूँगा कि बाबा साहब ने 1938 में 18 जून 1938 में कहा था कि हमारे पास एक बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, एक वैचारिकी सेंटर होना चाहिए। आप सभी देशवासियों को बताते हुए ये खुशी की है कि वो बाबा साहब ने एक बार नहीं, उन्होंने हर बार अपने जो भी वक्तव्य रखे उसमें इस महत्वपूर्ण बात को रखा। उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उन उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारे समाज के पास एक वैचारिकी सेंटर हो, बैठने की जगह हो, जहां बुद्धिजीवी लोग बैठे, राष्ट्र निर्माण से संबंधित अपनी पॉलिसीज पे विचार करें, सामाजिक घटनाओं पर अपना अध्ययन करें। तो आपको बताते हुए खुशी होती है कि अवाजिका ने इस तरह का एक सेंटर निर्माण के लिए सारनाथ वाराणसी में जो बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और सारनाथ वाराणसी के नाम से एक ज़मीन परचेज कर ली है, और जो बीडीए है वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से लेआउट भी पास करा लिया है बिल्डिंग का। बधाई आपको। थैंक यू। और अब उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि उसमें अपना सहयोग दें और बाबा साहब के सपनों को साकार करते हुए ऐसी एक इंडिपेंडेंट धरोहर दे करके जाएं जिसमें किसी का सिवाय आपके समाज का और आपके अलावा और किसी पर उसका अधिकार न हो। हाँ, उसमें आपका स्वामित्व सिर्फ आपका होगा। चर्चा भी आपके विकास की। चर्चा पॉजिटिव हो। हम लोग तो नेशन का ध्यान रखते हैं। बाबा साहब ने कहा ना कि अम्बेडकर और बाबा साहब के बीच में अगर अम्बेडकर और देश के बीच में अगर टकराव हुआ तो अम्बेडकर अपने हित को त्याग देगा, तो वही है। तो हम लोग अपने व्यक्तिगत हित को त्याग देंगे जहां नेशन की बात आएगी। और आपने देखा है अभी कितना जो भी अभी पाकिस्तान ने जो एक इस तरह से हमारे सैलानियों के ऊपर बड़े गलत तरीके से जो उनके साथ कायराना हरकत की, उसका जवाब हमारी भारत सरकार ने दिया, हमारी सेना ने दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। उसमें देखिए बालिकाओं ने, जो लड़कियां हैं व्योमिका सिंह और वो कुरैशी, देखिए ये कल्पना अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि बाबा साहब चाहते थे कि हम किसी भी देश की, बाबा साहब कहते किसी देश की प्रगति में तब मानता हूँ जब उस देश की महिलाओं की प्रगति होती है। तो आज अगर बाबा साहब देख रहे होते तो आज इनको बहुत प्रसन्नता होती। कोर्ट बिल का जो विजन था बाबा साहब को आज दिख रहा है, वो आज दिख रहा है कि 2 महिलाओं ने हमारे इस देश का जबरदस्त नेतृत्व किया, उस कायराना हरकत करने वाले देश को मुंह तोड़ जवाब दिया।